दोस्तों, आज की कहानी दिल को छू जाने वाली है। ये कहानी है रिश्तों, भरोसे और एक बड़े फैसले की, जो किसी की जिंदगी बदल देता है। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रामदास अपनी पत्नी कमला और बेटे मोहन के साथ रहता था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में सपनों की कमी नहीं थी। रामदास चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। मोहन शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार गांव आता था। जब मोहन की शादी की बात चली तो गांव वालों ने कई रिश्ते बताए। किसी लड़की ने बीए किया था, कोई शहर में नौकरी करती थी। लेकिन एक दिन मोहन की नजर गीता पर पड़ी। गीता बहुत सीधी साधी लड़की थी, गरीब घर की बेटी थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख पाती थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी और दिल में संस्कार। कमला को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक अनपढ़ लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, लोग क्या कहेंगे? कमला गुस्से में बोली। लेकिन मोहन ने कहा, माँ, पढ़ाई इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। बहुत समझाने के बाद शादी हो गई। गीता दुल्हन बनकर घर आई। उसने घर में कदम रखते ही सबके पैर छुए। उसकी आंखों में डर भी था और अपने नए परिवार को अपनाने की उम्मीद भी। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे कमला का व्यवहार बदलने लगा। वो हर छोटी बात पर गीता को ताना मारती। अरे, तुझे इतना भी नहीं पता, अनपढ़ कहीं की, मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। गीता चुपचाप सब सुनती रहती। वो जवाब नहीं देती थी। उसे लगता था कि शायद एक दिन उसकी सेवा देखकर सास का दिल बदल जाएगा। एक दिन गांव में पूजा थी। सारी घरों की बहुएं सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आई थीं। कोई भजन पढ़ रही थी, कोई मंत्र बोल रही थी। जब गीता से पूजा की किताब पढ़ने को कहा गया तो वो चुप हो गई। उसे पढ़ना नहीं आता था। औरतें हंसने लगी। देखो, मोहन की बहू तो अनपढ़ है, आजकल ऐसी बहू कौन लाता है? गीता की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप घर लौट आई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। मोहन ने पूछा, क्या हुआ गीता? गीता रोते हुए बोली, मैं सच में बहुत बुरी हूं ना, मुझे कुछ नहीं आता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बुरी नहीं हो, बस तुम्हें मौका नहीं मिला सीखने का। उस दिन पहली बार किसी ने गीता को एहसास कराया कि कमी उसके अंदर नहीं, हालात में थी। अगले दिन से मोहन ने गीता को पढ़ाना शुरू किया। रात को काम खत्म होने के बाद वो उसे अक्षर सिखाता। गीता बहुत मेहनत करती। कभी कभी एक शब्द सीखने में पूरा दिन लग जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कमला को ये सब पसंद नहीं था। अब इस उम्र में पढ़ेगी, घर का काम छोड़ेगी क्या? लेकिन गीता सुबह 4 बजे उठ जाती। पहले सारा काम करती, फिर पढ़ाई करती। धीरे धीरे उसे पढ़ना आने लगा। वो छोटी छोटी शब्द पहचानने लगी। जब उसने पहली बार अपना नाम लिखा तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। मोहन जी, देखिए, मैंने अपना नाम लिख लिया। मोहन मुस्कुरा पड़ा। मुझे पता था तुम कर लोगी। समय बीतता गया। एक दिन रामदास की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने दवाइयों की लंबी पर्ची दी। कमला पढ़ नहीं पा रही थी और मोहन ऑफिस के काम में फंसा था। तभी गीता आगे बढ़ी। उसने धीरे धीरे पर्ची पढ़ी और दवाइयां ले आई। डॉक्टर भी हैरान रह गया। कमला पहली बार चुप हो गई। उसे याद आया कि जिस बहू को वो अनपढ़ कहकर अपमानित करती थी, आज वही पूरी परिवार का सहारा बनी हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में महिलाओं के लिए एक योजना आई। गांव की कई औरतें फॉर्म भरना चाहती थीं, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। गीता अब थोड़ा बहुत पढ़ने लगी थी। उसने सबकी मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव की औरतें उससे जुड़ने लगी। गीता बहू, हमें भी पढ़ना सिखा दो। गीता ने घर के आंगन में शाम को छोटी सी क्लास शुरू कर दी। पहले 2 महिलाएं आईं, फिर 5, फिर 10। अब वही गांव जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, उसकी तारीफ करने लगा। एक दिन गांव के प्रधान ने सभा में कहा, गीता बहू ने गांव की महिलाओं की जिंदगी बदल दी। कमला की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस रात कमला चुपचाप गीता के पास आई और बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा कम समझा। गीता ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप बड़ी हैं। कमला रो पड़ी। नहीं बहू,
तू बड़ी है, तूने अपमान सहकर भी इस घर को जोड़ा रखा। उस दिन पहली बार कमला ने गीता को गले लगाया। समय के साथ गीता पूरे इलाके में पहचान बन गई। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वो हमेशा कहती, अनपढ़ होना शर्म की बात नहीं, सीखना छोड़ देना शर्म की बात है। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने गीता को सम्मानित किया। स्टेज पर खड़ी गीता कांप रही थी। कभी जो लड़की अपना नाम नहीं लिख पाती थी, आज वही सैकड़ों लोगों के सामने बोल रही थी। उसने कहा, जब लोग मुझे अनपढ़ कहती थी तब बहुत दर्द होता था, लेकिन मेरे पति ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अगर परिवार साथ दे तो कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भीड़ में खड़ी कमला रो रही थी। आज उसे अपनी बहू पर गर्व था। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा स्कूल खुला। उस स्कूल का नाम रखा गया गीता महिला शिक्षा केंद्र। उद्घाटन के दिन गांव की छोटी छोटी बच्चियां फूल लेकर गीता के पास आईं। एक बच्ची ने पूछा, चाची, क्या आप भी यहाँ पढ़ी थीं? गीता मुस्कुराई, नहीं बेटी, मैं तो जिंदगी से पढ़ी हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। जिस लड़की को कभी लोग अनपढ़ बहू कहकर हंसती थी, आज वही पूरी गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।